नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लाड गुप्ता इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। एक में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और दूसरे में डायरेक्शन के बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। बेसिक क्या काफी कुछ हो चुका था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपने कोडिंग और डिकोडिंग का वीडियो देखा होगा तो आपको कोड इसका मैंने ट्रिक बताया था आप लोगों को याद करने के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है। इन सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा कैसे आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है आपका, पहला है क्वेश्चन KWMVPT और PQ लिखा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसका कोड क्या होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लाड गुप्ता इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। बैंक, एसएससी, रेलवे, जीआईसी, पीजीटी, यूजीसी, नेट या फिर एएनएम का एग्जाम होने वाला है। एनएचएम के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसियों का भी एग्जाम होने वाला है। इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हम लोग देखते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज में लिखा हुआ है और आपको पता करना है कि जो खाली स्थान है क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे क्या आएगा। तो आपने अगर हमारे कोडिंग और डिकोडिंग का सीरीज देखा होगा, कोडिंग और डिकोडिंग का वीडियो, तो आप इसका कोड आपको याद हो गया होगा। मैंने उसमें बहुत सारे ट्रिक बताए थे इसको याद करने का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, तो आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हमको ये पता करना है कि ये सीरीज किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले सबका कोड लिखिए जो आपको याद हो। जैसे टी का मैंने बताया था 2020, टी का 2020 लिख दिया। मैंने कहा था 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से मैरिज किया। तो पी और क्यू का कोड आपको पता चल गया। एम बिल्कुल बीच में होता है, कुल 26 लेटर होते हैं। तो एम का 13 होता है, ठीक है। वी जो है आपका, इसका साइन इस तरह से है, इसकी आवाज है वी की तरह। और वी हमने कहा था हम दो, हमारे दो, तो इसका कोड कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पे बताइए वर्ग, ये W है और K है। मैंने कहा था कि जो ट्रिक इसके लिए मैंने बताया था WF, तो मैंने कहा था कि 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। 24 घंटे काम दोस्तों नहीं करना चाहिए। तो कितने घंटे काम करना चाहिए, ये 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 24 को काट दिए, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए, 23 घंटा करना चाहिए। तो आपको इसका कोड चाहिए, W का कोड चाहिए। तो W का कोड क्या हो गया, 23 हो गया, 23। और K का कोड क्या होता है, K का कोड आप लोग को पता होगा, JK मैंने बताया था ना, जे और के। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां हमेशा चलती रहती हैं। तो के का हो गया 11। तो इस तरह से हम लोगों ने कोड को याद कर लिया और फटाफट हमने लिख दिया। आपको याद होगा तो आप धड़ाधड़ लिख लेंगे, मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 11 से कितना हो गया, पहले वाले को मैच करिए। 11 से कितना हुआ, 13 हुआ। 13 से ये कितना हुआ, 16 हुआ। और ये कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 11 + 2 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, +3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, +4 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो पहला लेटर आएगा उसमें कितना होना चाहिए, +5 होना चाहिए, ठीक है। पहले सभी लेटर में 2, 3, 4 और 5 जुड़ रहा है। तो जब 5 जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना है, 20 है ना। तो 20 है तो 25 होगा। और 25 किसका कोड होता है दोस्तों, 25 26, यानी कि YZ क्या होता है, YZ। तो 25 होता है Y का और ये होता है Z का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप Y लिखेंगे, ठीक है। ये Y हो जाएगा। अब ये जब Y हो गया दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, पता करना है कि जो दूसरा वाला लेटर है वो क्या है। तो इसको आप इसमें चेक कर लीजिए। इसमें देखिए पहले में Y इसमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो जब इन दोनों में ही केवल आ रहा है तो बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ Y नहीं आ रहा है,
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी y नहीं आ रहा है। अब आपके पास दो बचे, या तो ये होगा और या तो ये होगा, ठीक है, दोनों में y है। तो अब आपको दूसरा वाला चेक कर लेना है कि दूसरा वाला क्या होगा। दूसरा वाला हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसमें हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 23 से 22 हो गया, ये 23 था और इसका कोड कितना हो गया 22, -1 हो गया। यहाँ पे देखिए 22 से कितना हो गया 20, -2 हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए -4 होना चाहिए। तो -4 यानी कि 17 में से आपको 4 निकालना है, क्योंकि क्यू का कितना है 17 है ना। तो 17 में से जब आप 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 कोड किसका होता है, 13 होता है एम का, 13 दूना 26। तो ये क्या हो गया, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वाई एम, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब चलिए फटाफट हम लोग दूसरे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, तब तक आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और हम देखते हैं। दूसरे में आपका लिखा हुआ है बी सी डी, क्या लिखा है बी सी डी, फिर क्या लिखा है जी एच आई, फिर लिखा हुआ है एम एन ओ पी, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, बी सी डी ये क्रम से आ रहा है ना, बी सी डी, यहाँ जी एच आई ये भी क्रम से, एम एन ओ पी ये भी क्रम से आ रहा है। तो इससे हम लोगों ने एक चीज तो जान लिया कि यहाँ पे जो भी आएगा वो एक क्रम से ही सीक्वेंस होना चाहिए। अगर क्रम से नहीं है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो रॉन्ग है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि क्रम से ऑप्शन में क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये क्रम से आ रहा है, हो सकता है वी यू, देखिए यहाँ उल्टा हो गया, यू वी लिखा है, यहाँ पे वी यू लिखा है, यानी कि अगर क्रम से आता तो यू वी होता, तो ये तो नहीं होगा, इसको तो आप काट ही दीजिए। यहाँ पे देखिए वाई एक्स है, और जब क्या होना चाहिए एक्स वाई होता तो एक बार हो सकता था, तो यहाँ भी क्रम गड़बड़ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए यू वी डब्ल्यू और यहाँ एन लिख दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या, हमारा केवल पहला ही बचा है, तो हमारा ऑप्शन तो पहला ही सही हो गया, हमारा ये पहला ही सही हो गया, बस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो हम कंफर्म भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी का कितना होता है 2, सी का 3, इसका होता है 4, जी का कितना होता है, मैंने बताया था ना जी 7 कंट्रीज, एच देखिए 8 की तरह दिख रहा है, आई किस तरह से है 9 है, एम कितना है 13 है, एन कितना है 14, 15 और ये 16 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस आखिरी में और इसके पहले में देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 + 3, 4 + 3 हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 9 और 4 13 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, यहाँ पे +5 होना चाहिए, पहला जो लेटर होगा इसका उसमें क्या होना चाहिए +5 होना चाहिए। तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 और 5 हो जाएगा 21, और 21 किसका होता है, 21 किसका होता है 20 आपको पता है ना कि 20 होता है 21 का। तो यस टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, यानी कि यहाँ पहला लेटर यू हो जाएगा। और अगर आपको पहला लेटर पता चल गया तो सब तो काम सही है, तो आप लिख दीजिए यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, क्योंकि सभी में 5-5 है, ये पहला आपका सही हो गया। तो आपने इसको कंफर्म कर लिया ना 100% यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, केवल पहला अगर आपने पता कर लिया तो आपको ये पता चल गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। आप कैसे निकालते हैं, ये आपके तर्कशक्ति पे, रीजनिंग इसका मतलब ये आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी फास्ट है, आप कैसे सोचते हैं, कितना जल्दी से आप एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया उसके थॉट को आप कैसे पकड़ लेते हैं। तो ये होता है रीजनिंग, और इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1Z, इसको लिखते हैं हम जल्दी से, A1Z B8Y, और तीसरा है C27X, और चौथा है D64W। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो इसको तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या है 1 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है, और ये क्या है 4 का क्यूब है, ये क्या है 4 का क्यूब। तो जो इसके बाद वाला होगा वहां पे 5 का क्यूब बीच में होना चाहिए। 5 का क्यूब मतलब 125, 125 किसमें है, 125 ढूंढिए इसमें, यहाँ नहीं इसी में केवल है, और कहीं है नहीं, यहाँ 250 एक भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि 125 केवल इसी में है, इसीलिए आपका यही से ऑप्शन सही हो गया। और आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, देखिए ए का अपोजिट जेड इसमें है, ए का अपोजिट क्या है जेड,
बी का अपोजिट वाई, मैंने बताया था ना ए टू जेड बी ओ वाई वाई, सी का अपोजिट है एक्स और डी का अपोजिट है डब्ल्यू दिया है, ड्यू मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये क्या होता है ड्यू, ड्यू का मौसम चल रहा है, ये बॉय बताया था मैंने। तो इस तरह से हमको मिल गया कि ये सब अपोजिट है, तो यहाँ जो होगा वो भी तो अपोजिट होगा, तो यहाँ पे देखिए ई का अपोजिट डब्ल्यू नहीं होता है और यहाँ पे नहीं है अपोजिट, यहाँ भी नहीं है, ई का अपोजिट क्या होता है बी होता है। कैसे होता है, कैसे याद रखेंगे, मैंने एल ओ बी ई बताया था ना, एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इसका अपोजिट क्या होता है, तो इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वहां पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ए एन बी 4 क्वेश्चन है, इसके बाद सी ओ एफ है, फिर उसके बाद एफ पी आई लिखा हुआ है, एफ पी आई लिखा हुआ है और जे क्यू एम लिखा हुआ है, JQL लिखा हुआ है और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो इसको चलिए हम फटाफट देखते हैं। इसके लिए कोड लिख लीजिए, तो देखिए ए का कोड क्या होता है 1, डी का कितना होता है 4, जो याद हो फटाफट लिख लीजिए, जो नहीं याद उसको टेंशन मत लीजिए, सी का 3, आई का 9, देखिए 9 की तरह दिख रहा है, एम बिल्कुल बीच में आता है, तो एम का कितना होता है 13 होता है, तो एल का कितना होता है 14 होता है, आपको पता है एफ का कितना होता है 6 होता है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि पी 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से शादी किया था। जम्मू कश्मीर मैंने बताया था ना कि 10-11 गोलियां जम्मू कश्मीर में चलती हैं, ठीक है। तो पी आपने देखा पी का 16 है तो ओ इसके पहले आता है तो इसका 15 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको याद है तो फटाफट आप लिख लेंगे और समझ लेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए 1 है, 1 से क्या बना 3 बना, 1 से क्या बना 3 बन गया, यानी कि +2 हुआ, और 3 से क्या बना f का छूट गया, f का कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 3 में +3 जुड़ गया, यहाँ पे देखिए 6 में +4 जुड़ गया, तो उसके बाद जो अगला आएगा, अगले का पहला अक्षर वहां पे क्या जुड़ना चाहिए, j में +5 जुड़ना चाहिए, j का 10 है, j का कितना है 10, तो 10 में +4 5 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 15, और 15 किसका होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि 15 होता है o का। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे पहला लेटर क्या बनेगा o बनेगा, पहला लेटर क्या बनेगा o। तो अब क्या कुछ एलिमिनेट हो रहा है इसमें, पहला लेटर o किसमें दिख रहा है, केवल 2 में दिख रहा है, तो आप इसको काट दीजिए, इसमें तो नहीं हो सकता, यहाँ वो है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ओ आर होगा या ओ आर पी होगा। तो आपको बीच वाला चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी वो है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। अब आर वाले को चेक करिए कि जो आखिरी वाला लेटर है वो आर होगा या पी होगा, तो इसको कैसे चेक करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए डी में +2 हुआ तो 6 हो गया, +3 हुआ तो 9 हो गया, और +4 हुआ 9 4 13, 9 4 13 तो 13 हो गया। तो अब कितना जोड़ना चाहिए 5 जोड़ना चाहिए, तो 13 में 5 जोड़ेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, और 18 आपको मालूम है कि किसका होता है आर का, तो जो तीसरा वाला है वो आर होगा, तीसरा वाला होगा आर होगा। अब इसमें देखिए आर किसमें है, बीच वाला तो दोनों में आर भी होगा, तीसरा वाला आर होगा, तो आपका कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है BFJ INQ PTX और यहाँ पे ब्लैंक दिया है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके लिए पहले आप कोड जो आपको याद हो इस पे रख लीजिए, फिर आप आसानी से समझ लेंगे। तो B का कितना होता है 2 होता है, I देखिए 9 होता है, P का कितना होता है, मैंने बताया था 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से शादी किया, तो 2 9 16, तो इन सब में क्या हो रहा है दोस्तों, सब में +7 हो रहा है, क्या हो रहा है +7, यहाँ भी देखिए +7 हो रहा है। तो जो नेक्स्ट वाले का जो पहला होगा इसमें भी +7 होना चाहिए। तो 16 यहाँ पे कितना है 16 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, और 23 किसका कोड होता है, मैंने बताया था ये 24 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए WX, वर्क जो है वो 23 घंटे 24 घंटे नहीं, तो W का कितना होता है 23। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा W हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें पहले में W किसमें दिया है, तो W केवल 2 में दिया हुआ है, तो पहला नहीं होगा और दूसरा नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होना है। तो यहाँ AE है, यहाँ पे BF है, तो दोनों चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। तो
कोई भी एक चेक कर लीजिए, अगर मिल गया तो आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको जैसे दोनों चेक करना है ना, तो जो आपको आसान लगे उसको चेक करिए। मैं बीच वाला चेक कर रहा हूँ। f का मालूम है आपको कितना होता है, 6 होता है, और m का कितना होता है, m बिल्कुल बीच में है तो m का होता है 13, और t का 20 आपको याद है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए बीच वाले को मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ भी +7 हो रहा है, और 13 7 यहाँ भी +7 हो रहा है। तो इसके बाद जो यहाँ पे बीच में आएगा उसमें भी +7 होना चाहिए, ठीक है। तो 20 और 7 कितना हो गया, 27, और 27 तो होता नहीं है कोई लेटर आप कहेंगे, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं। तो दोस्तों परेशान मत होइए, अगर 26 होता है जेड का तो जेड के बाद ए आएगा, अगर 27 आ रहा है तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बीच वाला होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो ए देखिए इसमें किसमें है, ए किसमें है, ये जो दो बचे थे इसमें सी वाले में ए है, तो सी वाला सही हो गया, और आप अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब 6 क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम जल्दी से लिखते हैं CHF, फिर दूसरा है MRW, तीसरा है WBG, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इन्हीं चारों में से कोई एक होना है। तो मैं कोड लिखता हूँ, C का 3 होता है, ठीक है, C का कितना होता है, 3 होता है। M का कितना होता है, M बिल्कुल बीच में है तो 13 होता है। W यानी कि WX अभी हम लोगों ने देखा था, X 24 होता है, W 23 होता है, तो ये 23 हो गया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें कितना हुआ, +10 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, +10 हो गया। तो यहाँ पे जो अब पहला लेटर होगा उसमें भी तो +10 होगा, तो 23 में +10 कर दीजिए, तो 23 में +3 करेंगे तो 33 हो गया। और 33 किसका होता है, तो 33 जब भी पता करना हो तो आप 33 में से कितना घटा दीजिए, 26 घटा दीजिए। तो जब 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 7 6 13, तो ये 7 आएगा। और 7 किसका होता है, 7 किसका होता है, G7। G7 हम लोगों ने पढ़ा था ना, G7 कंट्री। तो पहला क्या होगा, यहाँ पे G होगा। तो अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कि G किसमें है, G किसमें है पहला, तो G 2 में दिया है, तो इसको काट दीजिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो C वाला होगा या तो D वाला होगा। तो इसमें देखिए क्या है, GQL, QL, LP, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमको बहुत आसान है। अब केवल हमें एक चेक करना है, चाहे आप दूसरा चेक कर लीजिए और चाहे आप तीसरा चेक कर लीजिए। चलिए मैं दूसरा ही चेक करता हूँ, मुझे आसान लग रहा है। H का 8 है, R का 18 होता है, B का 2 होता है, B का 2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो गया 10 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 10। यहाँ पे कितना, और ये 10, R का 18, H का 8, 10 हुआ है प्लस, तो 18 हुआ, और 18 से यहाँ पे 2 बन गया, तो 18 में से कितना ये हुआ है, 16 प्लस -16 हुआ है, -16 हुआ है। अब हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन है CHM MRW, और उसके बाद है WBG, और इसके बाद है यहाँ क्वेश्चन मार्क, खाली जगह है, और आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, पहले पहला वाला चेक करिए, इसका कितना है, 3 है, इसका कितना, M कितना होता है, M जो है बीच में आता है, तो M का होता है 13। W कितना होता है, मैंने बताया था कि 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। 24 किसका X है, तो 23 है इसका, ठीक है। तो 3 13 23, तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि सब में +10 हो रहा है, यहाँ भी +10 हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो +10 होगा। तो 23 और 10 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 23 और 10 33 हो जाएगा। और 33 का मतलब कितना हो गया, 33 का मतलब आप कहेंगे 33 किसका होता है, नहीं होता है, होता है 26 घटा दीजिए 33 में से, तो 33 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये 7 आया। यानी कि आप जो है 7 किसका होता है, 7 किसका होता है, हमने G7 देखा था ना, तो G का 7 होता है। यानी कि जो पहला वाला लेटर होगा, यहाँ सब में 10 जुड़ रहा है, तो G का कितना होगा, 7। तो देखिए इसमें G कहाँ पे है, G केवल इसमें है या फिर इसमें है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमारे पास C और D बचा, C और D में से कोई एक होगा, Q और L दोनों का अलग अलग है,
तो हम अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या होगा, Q होगा या फिर L होगा दूसरे नंबर पे। तो किसी एक को चेक कर लो। तो देखो कैसे चेक करेंगे, H का कितना होता है 8 होता है, R का कितना होता है 18 होता है, B का होता है 2। तो अब देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ भी +10 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 18 10 28, यहाँ पे देखिए 2 है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको 2 लिख रहे हैं तो मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए आपका Z 26 होता है तो A कितना होगा 27 होगा, B कितना होगा 28 होगा। तो अब कुछ 2 है तो 2 का मतलब ऐसे तो B का 2 होता है, लेकिन अगर इसी सीरीज में आप वापस चलते हैं तो 28 होगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या मान लीजिए 28 मान लीजिए। तो कितना 18 10 28, तो यहाँ पे जो दूसरा होगा उसमें भी +10 होगा। तो +10 28 कहें या 2 कहें, दोनों की बात एक ही है, 28 कहें या फिर 2 कहें। तो 2 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 किसका कोड होता है, 12 किसका कोड होता है दोस्तों, मैंने बताया था ना कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं। तो K का 11 है तो JK के बाद आता है L, तो यहाँ पे GL होगा। तो L इसमें है, LD वाले में है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए बस आज इतना ही। अब हम लोग कल कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।